नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका मेडिकेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो स्टे मॉप अप राउंड डीम्ड का और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का होने वाला था, उनके शेड्यूल को रिवाइज कर दिया है एमसीसी ने। और यहाँ पे दो गुड न्यूज़ हैं। पहली गुड न्यूज़ ये है कि जो बहुत कम वक्त मिला करता था स्टे मॉप अप राउंड के लिए, 27, 28, 29, 30 4 दिनों का जो वक्त मिला करता था, 31 लास्ट डेट हुआ करती थी। ऑलरेडी जो लास्ट डेट है वो जब एक्सटेंड होकर 15 जनवरी हो चुकी है, तो ऐसे में इस बार स्टे मॉप अप के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। और ज़्यादा समय अगर मिलेगा तो आप ज़्यादा कॉलेजेस में स्टे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन का मौका मिला है। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। बीडीएस के लिए एक और बार रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन एमबीबीएस के लिए स्टे मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका है, यानी कि अब तक आप डीम्ड कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे या फिर आपने राउंड 1 में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन की थी, तो फिर से मौका है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके जो स्टे मॉप अप राउंड में वैकेंट सीटें आएंगी, आप उनके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नया शेड्यूल है वो आप एमसीसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 4 जनवरी से फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो कि 6 जनवरी को 12 बजे तक चलेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 3 बजे तक का समय दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले के राउंड्स में, यानी कि राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन की थी और पेमेंट नहीं कर पाए थे, तब आप लॉग इन करके सीधे पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे। 6 तारीख को ही जो वैकेंसी लिस्ट है वो जारी होगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट डे यानी कि 7 जनवरी को एक एलिजिबल लिस्ट जारी होगी कैंडिडेट्स की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 टाइम्स जो स्टूडेंट की लिस्ट होगी वो कॉलेजेस को भेज दी जाएगी। और 7 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक कॉलेज जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं अपने अपने यहाँ के स्टे मॉप अप राउंड को। स्टे मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कैसे होती है, इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। फिजिकली प्रेजेंट होना होता है और उससे पहले आपको कॉलेज लेवल पे जाके उनकी वेबसाइट पे पार्टिसिपेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर वो अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस से चूक गए हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है। एम्स में स्टे मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हायर बजट में जाना चाहते हैं तो मणिपाल में कुछ सीटें वैकेंट रहने की संभावना है। आप मणिपाल की या फिर दूसरी सुटेबल डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग भी कर सकते हैं। पहले जहां केवल 3 से 4 दिन का समय मिलता था स्टे मॉप अप राउंड के लिए, वहीं अब कम से कम 8 दिन का समय मिलेगा। ऐसे में अपनी स्कोर के हिसाब से अच्छे से प्लानिंग करके आप कॉलेजेस विजिट कर सकते हैं। कॉलेजेस में आपको डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट लेकर जाना है। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि आप सारे के सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते। जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है डीम्ड कॉलेजेस में पढ़ाई करने का। अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको कंसीडर किया जाएगा। आप अगर चाहें तो इसके लिए हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप हमें कांटेक्ट करके भी एक कंफर्म सीट पा सकते हैं। आपके मेरिट के हिसाब से स्टे मॉप अप राउंड में वो जो सीट है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। एमबीबीएस के अलावा अगर बीडीएस के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे स्टूडेंट अगर अब तक नहीं रजिस्टर कर पाए थे वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बीडीएस की कई सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे बेहतरीन पढ़ाई होती है डेंटल की, वहां पे वैकेंट सीटें हैं। और कई स्टेट में भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे वैकेंट सीटें हैं। आप चाहें तो हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी अच्छे कॉलेज में कम बजट पर आपको सीट जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। बीडीएस के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अलग फॉर्म है, वहां पे आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने पहले सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, वो डीम्ड के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि इस बारे में नोटिस में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन रीसेट करने का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। वो जब अवेलेबल होगा तो अपने रजिस्ट्रेशन को रीसेट करके वो फिर से पेमेंट करके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी स्टे मॉप अप राउंड की। अलग अलग स्टेट में भी मॉप अप राउंड और स्टे मॉप अप राउंड जो है ये चल रहा है। कई जगह पे डिले भी हो रही है, लेकिन जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है वो 15 जनवरी 2021 है। वहीं क्लासेस कब से शुरू होंगे, तो इसके लिए भी इसी नोटिस में ये बात लिखी हुई है कि 2 फेब से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जिनको एडमिशन मिल चुका है उनको शुभकामनाएं, और जो अभी भी प्रयासरत हैं उनको भी बेस्ट विशेष। स्टे मॉप अप में अच्छे से प्लानिंग करके तैयारी करें। हो सकता है कि आपको एमबीबीएस का एडमिशन जो है वो 2020 के सेशन में ही मिल जाए। मैं लौटता हूं नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।